दर्द भरी लड़की की कहानी। लक्ष्मी बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसके शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान उसके दांतों की भी बनावट अच्छा नहीं दिए थे। ये लक्ष्मी का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई लक्ष्मी का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब लक्ष्मी अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। लक्ष्मी को इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ा होता था। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? लक्ष्मी जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है, हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, अतः हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर लक्ष्मी की माँ की आंख में आंसू आ गया। वह फफक फफक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ लक्ष्मी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में लक्ष्मी को मनहूस जब लोग बोला करते थे, लक्ष्मी की माँ कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। लक्ष्मी की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होती चली गई। अब उसका उम्र शादी करने लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला लक्ष्मी को देखने आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा लक्ष्मी को शादी करने में। लक्ष्मी के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में लक्ष्मी के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर लक्ष्मी को मनहूस बोलना चालू कर दिया, लेकिन माँ तो एक ऐसी चीज थी जो सभी लोगों को समझाती थी और लक्ष्मी के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी लक्ष्मी के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किए थे। शरीर की बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही नहीं करता था। लक्ष्मी भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। लक्ष्मी अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। लक्ष्मी की खाना बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। लक्ष्मी ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। लक्ष्मी की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसके खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाना में जो स्वादिष्ट था, उसे कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में लक्ष्मी के आजू बाजू औरतें उन सभी औरतों में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लाना है, वो औरतें लक्ष्मी के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतें यह भी सोचती थी कि लक्ष्मी के द्वारा बनाए गए खाना को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। लक्ष्मी के हाथ में ऐसी टाइमिंग जादू था जो लक्ष्मी को इस कला को कोई सीख नहीं पाया। आगे लक्ष्मी के साथ इस कहानी में क्या होने वाला है देखने के लिए भाग 2 जरूर देखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट शेयर करें।